कहा था स्टूडेंट लाइफ में हम कैसे रहें। स्टूडेंट लाइफ में हम कैसे रहें। स्टूडेंट लाइफ में कैसे रहें, सबसे पहले तो घर का टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे आपका माता पिता कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई भी बिजनेस से जुड़ा हुआ है, आपको ओनली फोकस करना है जिस विषय के बारे में हम तैयारी करते हैं, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा मिशन है, उस पे फोकस करना है कि इसके सिवा हमको फालतू टेंशन बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है। गृह त्यागी, एगो कहावत है गांव घर का, गृह त्यागी। घर से कोई मतलब नहीं रखना है कि घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मेरा माता पिता पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है तो हम पॉलिटिक्स में टाइम इन्वॉल्व कर रहे हैं, या भी कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ है उसमें टाइम इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सो करके उठने के बाद आपको ओनली बुक पे थिंकिंग करना है, उसके सिवा फालतू टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। जिस तरीका मोबाइल के लिए मेमोरी होता है उसी तरीका मेरा माइंड साइंस बना हुआ है। सब कुछ को एडजस्ट करने की क्षमता होती है। आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल दीजिएगा, कोई भी चीज़, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम निकाल दीजिएगा, सब चीज़ का एडजस्ट करने की क्षमता होती है। चाहे मोबाइल का मेमोरी पावर हो उसको भी एडजस्ट करने की क्षमता होती है। देखते हैं रैम रहता है उसमें, कितना रैम का है, आराम मेमोरी भर जाता है। उसी तरीका मेरा माइंड साइंस है। सो करके उठने के बाद आप किसी से क्वेश्चन आंसर आप नहीं कीजिए। जब भी किसी से आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपका माइंड साइंस, थिंकिंग करते करते आपका माइंड साइंस बढ़ जाता है। ठीक है। सो करके उठने के बाद आपका माइंड फ्रेश रहता है, और उसके बाद जो है सो आप किसी से थिंकिंग करते हैं, कोई दोस्त हो गया या फ्रेंड हो गया या कोई रिलेशनशिप हो गया, उसमें जा कर के टाइम इन्वॉल्व कर देते हैं। उसमें टाइम इन्वॉल्व करने के बाद जो है सो आपका टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। तो आपका जो है सो थिंकिंग करने की जो क्षमता होता है वो जो है सो धीरे धीरे जो है सो उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। उसके बाद आपका माइंड जो है सो भर जाता है। जिस तरीका मेमोरी भरता है उसी तरीका मेरा माइंड भर जाता है। फिर देखिएगा, आप कोई सॉन्गे सुनते हैं तो आपको जो है सो सॉन्ग सुनते सुनते नींद आ जाता है। क्यों आ जाता है? मेरा माइंड भर गया। उसी तरीका मेमोरी बना हुआ है। आज जो मेमोरी बना हुआ सेम उसी तरीका से मेमोरी बना हुआ। ठीक है। तीसरा तीसरा जो है सो तीसरा जो है सो आपका रूम हवादार होना चाहिए। रूम अगर आपका हवादार है तो आप स्वस्थ रहिएगा और आपका बेस जो है सो स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्वस्थ रहिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। और सो करके उठने के बाद आपको किसी से क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ बुक से क्वेश्चन आंसर करना है। सो करके उठने के बाद जो सो आपका माइंड जो है ना सो फ्रेश रहता है, और ओनली बुक से आपको जो सो बात करना है। ठीक है। एक एक वर्ड पे डिस्कस करना है, बुक से बात करना है। मेरा माता पिता क्या करता है नहीं करता है उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे बिजनेस फील्ड से हो या मेडिकल फील्ड से हो, या कोई भी एग्ज़ाम आप आराम से निकाल दीजिएगा। चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब फालतू टेंशन चाहे मेरा माता पिता बिजनेस से है या कौन चीज़ से, उसे कोई मतलब नहीं रखना है। ध्यान सिर्फ बुक पे होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हैं, किसी से कोई भी क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, कोई भी पूछने आया, कोई भी, उसमें आपका टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। आपका माइंड का थिंकिंग पावर जो है सो वीक होगा। धीरे धीरे माइंड आपका भर जाएगा और उसके बाद आप पढ़ाई करने जाइएगा तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कारण है कि आपका माइंड जो है सो भर गया। सब चीज़ का एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। ठीक है। और एकदम रूम हवादार होना चाहिए, आप स्वस्थ रह सके, ताकि जो है सो कोई भी चीज़ का जो तैयारी कीजिएगा तो स्वस्थ रहेगा तभी ना तैयारी कीजिएगा, नहीं तो कैसे कर पाएगा। कोई भी एग्ज़ाम आराम से निकालिएगा, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम आराम से निकालिएगा। यही है कि मतलब अपना काम से मतलब रखना है। चाहे मेरा माता पिता आईएएस है या कोई मंत्री क्यों नहीं है, उससे नहीं मतलब है। हमको सिर्फ सो करके उठने के बाद बुक पे ध्यान देना, क्योंकि सो करके उठने के बाद मेरा माइंड जो है सो फ्रेश रहता है।
और उस चीज़ को कोई भी स्टूडेंट देखता नहीं। सो करके उठेगा, कोई भी दोस्त के साथ जाएगा, गाना सुनेगा, कोई भी दोस्त के पास जाएगा, चलो यहाँ से आते घूम करके, उसके बाद जो सो आप बुक पे पढ़ाई-लिखाई करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? आपका माइंड जो सो भर जाता है। सो करके उठने के बाद आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप जाते हैं दोस्त के पास टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी माता-पिता के पास भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी रिलेशनशिप के बारे में बातचीत करने लगते हैं। उससे क्या होता है, आपका माइंड जो होता है, मेमोरी पावर जो होता है वो भर जाता है, और जब ये मेमोरी पावर बढ़ेगा तो आपको क्वेश्चन याद नहीं होगा, ठीक है? एकदम बॉडी पे कंट्रोल रखना है, माइंड से कम बोलिए, किसी से कम बात कीजिए। कम बात कीजिएगा, उसमें भी किसी से बात करते हैं आप, अगर किसी से बात करते हैं तो उसमें भी मेरा माइंड साइंस थिंकिंग करता है, तभी आप किसी से बात कर पाते हैं, नहीं तो आप बात नहीं कर सकते हैं। किसी से बात कीजिएगा तो मेरा माइंड साइंस भी जो है सो जिस तरीका मोबाइल के लिए मेमोरी पावर है, उसको एडजस्ट करने की क्षमता, उसी तरीका मेरा माइंड साइंस है, उसको भी एडजस्ट करने की क्षमता होती है। देखिएगा, कभी भी सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग सुनते-सुनते आपको स्लीपनेस आ गया, नींद आ जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर सो कर के उठिएगा तो आपका माइंड एकदम क्लीन रहता है। इसी तरीका सो कर के उठने के बाद ओनली आप बुक पे ध्यान दीजिए। उसके सिवा आप किसी भी आदमी से मतलब नहीं, रिलेशन हो गया या घर-द्वार, कोई भी से मतलब नहीं रखिएगा। आप एकदम स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट बनिएगा। रूम हवादार होना चाहिए। कम बोलिए, बोलने से वही ना, बोलने से अगर आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आपका मेमोरी पावर जो होता है आपका बढ़ जाएगा, और जब भी बढ़ेगा उसके बाद आप पढ़ाई करने आते हैं। पढ़ाई कीजिएगा तो आपके माइंड में क्या जाएगा, आप तो पहले ही 1 घंटा बात कर लिए, डिस्कस कर लिए हैं, कोई पॉलिटिक्स के बारे में हो या कोई रिलेशन के बारे में हो, कोई भी चीज़ के बारे में हो। अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में अगर जब ये चीज़ सब करते हैं तो आपका माइंड भर जाता है। जब ये माइंड आपका भरेगा तो आप कोई भी सवाल को याद नहीं कर पाइएगा, अच्छा कोई भी चीज़ नहीं कर पाइएगा, ठीक है? एकदम सिंपल ड्रेस में रहिए, सिंपल ड्रेस में एकदम हौला हवा कपड़ा जो है सो पहनिए, एकदम सिंपल कपड़ा पहनिए, एकदम कागज़ के तरीका कपड़ा पहनिए, जिससे आपको वो भी डिस्टर्ब नहीं करे। आप मौसम के प्रति आप देखिए, अब गर्मी के मौसम है, हॉट मौसम है, हॉट मौसम में आप एकदम टाई बेल्ट, सूट बेल्ट लगा कर के पढ़िएगा, ठीक है? क्या होगा, गर्मी परेशान करेगा, गर्मी परेशान करेगा, धुर साला कौन पढ़ेगा लिखेगा। ये भी चीज़ जो है सो बहुत बड़ा फैक्टर, एकदम सिंपल कपड़ा पहनिए, एकदम सिंपल। कहता नहीं है, विद्यार्थी के 5 लक्षण होता है: कागचेष्टा, बकोध्याना, अल्पाहारी, गिरित्यादि की, स्वनिंद्रा, कुत्ता के तरीका नींद। लेकिन इसमें जो है सो कुत्ता के तरीका, डॉग के तरीका नींद जो कहता है रखने के लिए, नींद जो है सो आपको भरपूर लेना है। जब ये नींद आप भरपूर लीजिएगा तभी आपका माइंड साइंस जो है ठीक से काम करेगा, और कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। स्वनिंद्रा, कुत्ता के तरीका का था नींद होना चाहिए, डॉग के तरीका नींद होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका माइंड साइंस जब तक पूरा तरीका से फ्रेश नहीं रहेगा तब क्वेश्चन कैसे जाएगा। जब तक माइंड साइंस आप पूरा तरीका से अथी नहीं कीजिए, जब तक कोई भी चीज़ पे थिंकिंग मेरा माइंड साइंस अच्छा से नहीं कर पाएगा। हर चीज़ के लिए जो है सो थिंकिंग करने के लिए जो है सो मेरा माइंड साइंस है। माइंड साइंस अगर मैं नींद सही से नहीं लेगा, मेरा बॉडी सही से काम नहीं करेगा। थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट बनिएगा, सिंपल कपड़ा पहनिए, एकदम विद्यार्थी का जो कहता है कि 5 लक्षण है: स्वनिंद्रा, बकोध्याना, अल्पाहारी, गिरि त्यागी, सारा चीज़ है। 100% ये चीज़ सटीक मिल रहा है क्लीन। थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट बनिए।